अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबके चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर halogenation of alkanes and addition of halogen acids to alkenes। तो इसी तरह बच्चे जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास डायरेक्ट हैलोजन ऑफ अल्केन्स। तो यहाँ पर बच्चे बात करते हैं व्हेन अल्कीन्स आर रिएक्ट विद क्लोरीन आर ब्रोमीन, लाइक इथेन की एग्जांपल ले लेते हैं। रिएक्ट विद क्लोरीन आर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट या यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यहां पर देखते हैं बच्चे व्हेन अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट या यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट, देन अल्काइल हैलाइड इट फॉर्म। तो फिर हमारे पास क्या होता है? अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। तो इसी तरह अगर बच्चे यहां पर सेकंड एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अब एक प्रोपेन ले लेते हैं और इन रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट या अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट, देन इट फॉर्म अल्काइल हैलाइड। तो ये हमारे पास चीज़ क्या बनाते हैं? अल्काइल हैलाइड। लेकिन यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड होगा, यहाँ पर बच्चे ये चीज़ हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड प्लस HBr। तो इसी तरह बच्चे यहाँ पर सेकंड अगर मेथड की बात करते हैं वो हमारे पास बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्कीन्स। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं बच्चे, अल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड तो यहाँ पर यही बात है कि बच्चे अगर हमारे पास व्हेन अल्कीन्स आर रिएक्ट विद हैलोजन एसिड देन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म। तो यहाँ पर क्या बच्चे होता है? अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होते हैं। लाइक तो यहाँ पर अगर अल्कीन्स इथीन की बात कर लेते हैं, जब रिएक्ट करेगा हैलोजन एसिड HX तो देन इट फॉर्म अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बना देगा बच्चे? अल्काइल हैलाइड। अब इसी तरह एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर इथीन, यहाँ पर हैलोजन एसिड HCl ले लेते हैं। हैलोजन एसिड HCl मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये फॉर्मेशन होगी इथाइल क्लोराइड की। और इसी तरह बच्चे यहाँ पर ब्रोमाइड, और भी एग्जांपल आप लोग सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। इसी तरह अगर इथीन से आगे ले हम प्रोपीन की अगर बात कर लेते हैं, तो इसी तरह प्रोपीन के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर HBr को मैं ले लेता हूँ, हैलोजन एसिड, तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगी बच्चे? हमारे पास हो जाएगी ये हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी तो इसी तरह बच्चे इसका जो आयोपिक नेम आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। तो वैसे ये हमने 8वें चैप्टर के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था।
तो इसी तरह थर्ड प्रिपरेशन हम करते हैं बच्चे, वो हमारे पास क्या है, अल्काइल हाइड की बाय एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ही आके सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिएक्ट किया जाए हैलोजन के साथ, तो सिल्वर सॉल्ट, यहाँ पर कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रिएक्ट करेगा हैलोजन। यहाँ पर अगर हैलोजन में क्लोरीन ले लेता हूँ, उसकी एक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन बचे होगी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, तो RCl हो जाएगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से सिल्वर क्लोराइड। तो इसी तरह अगर और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि यहाँ पर मिथाइल सिल्वर एसीटेट ले लें, इसका रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर अगर ब्रोमीन है क्लोरीन की जगह, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी, यहाँ से अब मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा प्लस CO2 कार्बन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। तो इसी तरह बच्चे अगर फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड की बात करते हैं, वो हमारे पास है फ्रॉम अल्कोहल से। तो अल्काइल हाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिएक्शन आता है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। तो यहाँ पर अगर इसकी कॉमन एग्जांपल की बात करते हैं, व्हेन अल्कोहल ROH जो जनरल फार्मूला होता है, व्हेन अल्कोहल react with halogen acid HX in the presence of zinc chloride which act as a catalyst। तो किसकी मौजूदगी में, जिंक क्लोराइड, जो कि बातूर किसके काम कर रहा होगा, कैटलिस्ट। देन इट फॉर्म, तो ये चीज क्या बना देगा, अल्काइल हैलाइड एंड एलिमिनेट द वाटर। तो यहाँ पर इसी तरह हम बात करते हैं अल्कोहल, अगर इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर जो हैलोजन एसिड है HCl ले लेते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट देन इट फॉर्म। तो यहाँ पर जो बच्चे बनाएगा अल्काइल हाइड, वो क्या होगा, इथाइल, क्या हो जाएगा बच्चे, इथाइल क्लोराइड, और उसके साथ एलिमिनेट क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह आप लोग और भी एग्जांपल, यहाँ पर अगर थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं मिथाइल अल्कोहल की लेते हैं, और यहाँ पर हैलोजन HCl लेते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जो बतौर किसके काम कर रहा हो, कैटलिस्ट, देन इट फॉर्म। तो यहाँ से ये चीज़ क्या बनाया देगा, मिथाइल क्लोराइड एंड एलिमिनेट द वाटर, और यहाँ से क्या कर देगा, एलिमिनेट को, वाटर को। तो इसी तरह बच्चे हमारे पास जो सेकंड है वो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल से, तो पहले रिएक्शन था अल्कोहल का हैलोजन एसिड के साथ, और इसी तरह अब रिएक्शन है अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल क्लोराइड हमारे पास बच्चे ये चीज़ क्या होती है, SOCl2, ये हमारे पास क्या कहलाता है, थायोनाइल क्लोराइड होता है, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास बच्चे ये होता है। तो देखो यहाँ पर जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा थायोनाइल क्लोराइड के साथ, अल्कोहल लाइक यहाँ पर इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन। तो किसकी मौजूदगी के अंदर, पैरिडीन की मौजूदगी में। तो इसी तरह यहाँ पर जो बच्चे फॉर्मेशन होगी वो हो गए हमारे पास अल्काइल, लेकिन जो अल्काइल होगा ये होगा हमारे पास इथाइल क्लोराइड, और उसके साथ साथ यहाँ पर बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चे, ये जो हमारे पास है, यहाँ से एक क्लोरीन थायोनाइल क्लोराइड से इस H के साथ रिएक्ट करके हैलोजन एसिड HCl बना देते। और इसी तरह ये जो हमारे पास जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके इथाइल मीन्स कि ये जो अल्काइल है, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास बना देगा वो हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। और इसी तरह ये जो हमारे पास होगा बच्चे, इसी तरह हमारे पास ये चीज़ हमारे पास JSO, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या बना देगा,
सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ से ये जो हमारे पास दोनों होंगे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पास क्या होंगे, बाई प्रोडक्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो ये चीज हमारे पास किस शक्ल के अंदर होंगे, गैसेस फॉर्म में होंगे, विच एस्केप इजिली एंड प्योर प्रोडक्ट इथाइल क्लोराइड इज फॉर्म। तो ये हमारे पास जो प्योर प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इथाइल क्लोराइड। ये हमारे पास क्या होगा, प्योर प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसी तरह ये जो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर आता है, तो विच इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो एमसीक्यूज में भी आता है और बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि एक्सप्लेन द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो वो हमारे पास क्या आता है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ है। और अक्सर जो इंपॉर्टेंट यहाँ से यही शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसी तरह अगर हम और एग्जांपल यहाँ पर बच्चे ले लेते हैं, तो अगर यहाँ पर अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, तो यहाँ से भी हमारे पास ये जब रिएक्शन होगी थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, तो इसी तरह हमारे पास जो फॉर्मेशन अब यहाँ पर क्या होगी, मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो होंगे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किसकी फॉर्म के अंदर होंगे, गैसेज फॉर्म में होंगे, विच एस्केप इजिली, जो कि आसानी के साथ क्या हो जाएंगे, एस्केप। तो इसी तरह हमारे पास बच्चे जो थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राईहेलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहेलाइड। तो इसी तरह हमारे पास अगर बात करते हैं व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद, अब यहाँ पर अल्कोहल लेते हैं मिथाइल, अगर अल्कोहल ले लें, रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राईहेलाइड, देन ऑब्टेन मिथाइल हेलाइड, और उसके साथ साथ यहाँ पर ऑब्टेन होगा फास्फोरिक एसिड। तो इसी तरह बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राईहेलाइड टू रिप्लेस द OH ग्रुप। तो यहाँ से क्या करेगा, टू रिप्लेस द OH ग्रुप बाय हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ से जो हमारे पास OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किसकी जगह पे, हैलोजन ग्रुप, ये हमारे पास X आ जाता है। तो इस चीज़ को हम बैलेंस करने के लिए, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, एक तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर मिथाइल हैलाइड, तो हैलाइड, और इसके हमारे पास फास्फोरिक एसिड बनता है। तो इसलिए हम बैलेंस करने के लिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ से क्या हो जाता है, 3 हाइड्रोजन जे वाले और 3 ऑक्सीजन जे वाले और 1 फास्फोरस यहाँ से हो जाता है। तो इसको भी हम 3x होते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो इसी तरह इसका अगर और रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर ले लेते हैं हम इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करा देते हैं फास्फोरस यहाँ पर ट्राईक्लोराइड के साथ, तो यहाँ से भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सेम, यहाँ से OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किसके, बाय हैलोजन, वो हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो ये चीज़ हमारे पास इथाइल क्लोराइड, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास, इसी को भी हम क्या करेंगे बच्चे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो इसके हमारे पास क्या होंगे 3, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन यहाँ से चाहे 3 ऑक्सीजन, जो फास्फोरिक एसिड। अब इसी तरह अगर इसकी और रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ है। तो इसका रिएक्शन अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन लेते हैं इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर ले लेते हैं, यहाँ पर पेंटाक्लोराइड, जब इसके हमारे पास रिएक्शन हो गए, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन हमारे पास प्रोडक्ट हो गए, एक तो अल्काइल, कौन सा होगा यहाँ पर बच्चे, वो होगा इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा बच्चे। और उसके साथ साथ यहाँ से जो प्रोडक्ट दूसरा हमारे पास
फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और यहाँ से HCl, ये जो होंगे हमारे पास बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखो बैलेंस करते हैं बच्चे, हमारे पास ये चीज़ बैलेंस है क्योंकि ये जो OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है हैलोजन, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन और जब फास्फोरस एक होता है यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन हमारे पास एक है, यहाँ पर 3 क्लोरीन यहाँ से, ठीक है, बाकी जो रहते हैं 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन इसके पास, इस अल्काइल के पास जो इथाइल क्लोराइड, और 1 क्लोरीन यहाँ से इस H के साथ HCl बना देता है। तो ये हमारे पास बच्चे इसका रिएक्शन था। तो इसी तरह बच्चे जो हमारे पास फोर्थ प्रिपरेशन है अल्काइल हाइड की, वो हमारे पास है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें हैलोजन को एक्सचेंज किया जाता है क्योंकि जो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड होता है उसको डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो तब हमारे पास जो होता है अल्काइल आयोडाइड इज ऑब्टेन। तो जिसको हम नाम देते हैं बच्चे हैलोजन एक्सचेंज मेथड, विच इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड व्हेन अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड। तो किसके साथ रिएक्ट करे? सोडियम आयोडाइड, देन अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म। तो हमारे पास क्या बनता है? अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं अल्काइल क्लोराइड यानी मीन्स कि RCl रिएक्ट करता है सोडियम आयोडाइड के साथ, तो देन इट फॉर्म, तो ये हमारे पास क्या बना देता है? अल्काइल आयोडाइड प्लस यहाँ से हमारे पास सोडियम क्लोराइड। और इसी तरह व्हेन अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड देन इट फॉर्म, तो ये क्या बना देगा? अल्काइल आयोडाइड, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड। दिस मेथड इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज मेथड के नाम से बच्चे ये जाना जाता है। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।